नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। आप सबका स्वागत जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लेकर आए हैं एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन बैंक पीवाईक्यू पिछले 4-5 साल में आए हुए क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी बैंक रेलवे में आते हैं, लेकिन बैंक वालों का पूछने का स्टाइल कुछ अलग है। यानी कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है और पूरी नॉलेज को खुकेड़ लेते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, देखिए ये एक पजल है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पजल है। पजल का मतलब क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसके नीचे दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चलो, पहले तो जानकारी क्या है, उस जानकारी के बारे में अपन चर्चा कर लें। P सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को R सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के अंदर इस प्रकार रखा गया है। भाई साहब, किसके अंदर किसको रखा गया है? गोले के अंदर घन को रखा है। चलो साहब, समझ में आ गया होगा आपके। गोले के अंदर घन को रखा गया है। अब माइंड में सेट हो जाना चाहिए, एक गोला है, गोले के अंदर घन। ध्यान रखना, गोले के अंदर घन है, वृत्त के अंदर वर्ग नहीं है। दैट इज द 3D। चलो, R सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, रेडियस क्या है? गोले की रेडियस क्या है? R। और P सेंटीमीटर भुजा वाले घन को रखा गया है P। इसकी भुजा कितनी है? P। अच्छा, एक बात बताओ, एक गोले के अंदर एक घन को रखा गया है, तो कौन सी चीज ऐसी है जो इसमें इक्वल है? इक्वल नहीं होगी तो फिर बैलेंस कैसे बनेगा? हाँ भाई अभिषेक जी, कौन सी चीज ऐसी है जो इसमें इक्वल है और जहां से हमें क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा? अरे भाई साहब, यस, इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो किसके बराबर है? वो आपके व्यास डायमीटर के बराबर है। हाँ जी, क्लियर? अरे कहीं ना कहीं तो लिंकिंग होगी। तो इसका जो डायगोनल है, अच्छा इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, P क्यूब का डायगोनल। जल्दी से फॉर्मूला बोलो। P√3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2R। हाँ जी, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3A²। ए को बाहर निकाल लो, A√3। सही है नहीं है? इक्वल टू ये क्या हो गया? 2R। अब P और R के बीच में एक रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को लेके इसने बात कर ली, इतनी सारी बात इसने कर ली। भाई साहब, मेंस में क्वेश्चन है और मेंस में तो 8-10 क्वेश्चन भी टपका तो हो गया काम आपका, नैया पार। चलो, अब क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ते हैं अपन अच्छी तरह से। स्पर्श करता है, ठीक है साहब। ये एक बार क्या लिख रहा है देखो जरा, सेंटीमीटर, V3R सेंटीमीटर एंड हाइट। इसको देखना जरा, क्या V √R √3R। चलो, अच्छा √3R है, ये रहा √3R √3R। थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ हो जाती है। √3R सेंटीमीटर रेडियस और H सेंटीमीटर हाइट वाले कौन का वॉल्यूम इतना है? भाई साहब, कितनी सारी बात कर डाली उसने। क्या क्या बात करी? एक तो भाई साहब ने क्यूब दिया है, क्यूब को गोले के अंदर डाला है, उससे P और R के बीच में रिलेशन बनाएंगे, फिर सारी की सारी वैल्यू कहां पर डालेंगे? कौन में, और कौन की वैल्यू दे रखी है। हाँ जी साहब, आनंद की अनुभूति बोलो तो सही। और दो क्वेश्चन और है, और सुनो, क्वेश्चन छोड़ने और नहीं है, क्योंकि ये इजी है। छोड़ने वाले तो वो आते हैं जो बिल्कुल ही अद्भुत हो।
ये सब क्वेश्चन ही नया बन गया। चलें सब, आ जाओ। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को तो प्योरीफाई कर देते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। √3r सेंटीमीटर रेडियस 1/3 √3r इंटू h, शंकु का आयतन इतना है, h सेंटीमीटर। ये h कहां से आ गया देखना जरा, 4950, पर शंकु का तो कोई लेना देना इससे है ही नहीं, शंकु तो बिल्कुल ही अलग है। चलो, मेरा मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अपन इसको P और R को मिला सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया हमने। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन एनालिसिस आज की तारीख में सब जगह चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन एनालिसिस हो गया अच्छी तरह से। हमने क्या करा, क्यूब, क्यूब का क्या निकाला, डायगोनल। क्यूब का डायगोनल जब यहां से वहां तक जा रहा है तो भाई साहब वो सर्कल बन रहा था, स्पेयर बन रहा था, और स्पेयर के डायमीटर के बराबर है। स्पेयर का डायमीटर कितना, 2r। ये बैलेंस बन गया, ये बैलेंस बन गया, ये बन गया। चलो, अब अपन आ जाए आगे, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी बोलो, 4πr²। और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, घन के पार्श्व पृष्ठीय यानी क्यूब है और केवल साइड के चाहिए, तो एक है a² और साइड वाले टोटल कितने, 4a²। भाई सब टोटल नहीं है वो, केवल साइड वाले हैं। कल आपको मैंने बताया था साइड वाले। इसका रेशो चाहिए। अब रेशो जानने के लिए ये r² है और ये a² है, कहानी गड़बड़। अब आप क्या कर रहे होंगे, बैक जाओ सब इसमें, r और उसके बीच में एक कहानी यहां पे, p√3 बराबर 2r। अच्छा, ये इसका a है ना, a को क्या माना है, p। अरे भाई उसकी तो साइड p है ना। चलो, p√3 बराबर 2r, p√3 बराबर 2r। चलो सब, r, अब ये r भी कैपिटल ही मान लो भाई साहब, ताकि कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो, r भी कैपिटल मान ले। चलो भाई साहब, अब 4 से तो 4 गया, 22/7 गया, और r की वैल्यू 2 नीचे ले जाओ, p² इंटू 3/4, और ये p², ये गया, 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 × 33 और 7 दूनी 14। आंसर खत्म। और यही की यही क्वेश्चन सारे एग्जाम में देखता हूं मैं। बस इसमें क्या करा, नई चीज अटैच और कर दी। क्या किया इसका, और ये मेरे हिसाब से क्लास वर्क के क्वेश्चन में भी है सेम ऐसा किया, सही क्वेश्चन। इसका क्या है, सरफेस एरिया। ये क्या है आपका, लिटरल, भाई सर लिटरल, ओ सॉरी पार्स वाला। अब जल्दीबाजी में कोई बच्चा यहां पे 6p² करिए है तो फंस गया, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है ना उसने। अब p की वैल्यू, r की वैल्यू यहां से लगाई, r की वैल्यू क्या हुई, p√3 अपॉन क्या हो गई, 2, p√3/2, और इसका स्क्वायर कर लिया, खत्म, सेट कर लिया। हाँ जी बोलो भाई, क्वेश्चन इज ओके। अच्छा, जो चीजें यहां दी गई हैं वो इसी क्वेश्चन के लिए सीमित हैं, 11 नंबर में काम नहीं आएंगी वो चीजें, ध्यान रखना है जब तक नहीं कहा जाए, क्योंकि ये पजल्स हैं। मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन यही रहा, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करवा रहा है, करवा दो, रेशो वाले को तो दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, P और H के बीच संबंध बताओ। लो साहब, P और H के बीच संबंध बताओ। बता सकते हो क्या P और H के बीच संबंध? चलो भाई साहब यहीं पे आ जाओ, P और H के लिए संबंध। R की वैल्यू तो P के, R की वैल्यू आप रख दो p√3/2,
वो कह रहा है आर को हटाओ तो 1/3 √3 p √3 अपॉन 2 इंटू h बराबर 4950। नहीं साहब, फोर नाइन फाइव जीरो नहीं, ये देखना 4950 ही है ना। दोबारा पढ़ो अच्छी तरह से। P और H के बीच में, अच्छा ये रहा, हाँ बड़े बड़े नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था नंबर छोटे छोटे नहीं हो कहीं, क्योंकि देखो ये 3 बन गया, 3 से 3 गया, 2 को उधर ले जाओ, P/H बराबर कितना हो गया 0 0, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, P/H बराबर 99/H। एक बार देख लें साहब, 99/H। एक मिनट रुको, एक चीज और पूछिए, एक चीज और पूछिए, P और H के बीच संबंध बताओ। पाई की वैल्यू 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7, 11 दूनी 22, 11 9 99, 7, तो P बराबर हो गया 6300/2। लो साहब H, लो भाई साहब आंसर आ गया। ये भी दोबारा क्या किया, ये जो वैल्यू है इसमें जो R है, R को हटा दिया हमने, R को हटा के क्या कर दिया 1/3 पाई, ये पाई और है भाई यहाँ पे 1/3 पाई R² H। एक मिनट, पाई R² H। एक बार दोबारा से, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई R² H इक्वल टू 4950। लो भैया खत्म करो कहानी को, 1/3, अब एक साथ ही काटा पीटी का काम कर लेंगे। R² कितना है, P 3 से 3 उड़ गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 55, 5 2, 2 दूनी 4, 2, 7 दूनी 14, P², हाँ जी, P² बटा कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 5 70, 6300, और ये क्या आ जाएगा H, 6300/H। चलो साहब अब 1 मिनट आ जाओ साहब, सुनो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, सही कर लो, ये P² है, सही है ना। मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी सी हो जाती है, और मैं P ढूंढ, अपन क्या ढूंढ रहे थे P, और ये क्या चीज है P²। तो P² तो दे ही रखा है 6300 अब देख लो जरा इसको एक बार, चेक करो एक बार फटाफट से, कहां गलती आई जल्दी से, नहीं चाहिए इधर देखो। हाँ भाई एक बार दोबारा से देख रहे हैं अपन, अच्छी तरह से देखें। सबसे पहले तो इसको हटाओ आप, चार चार पांच पांच नंबर आते हैं और हंस इस तरह से रहे हो, है ना। अच्छा पहले R की वैल्यू, हाँ R की वैल्यू आ गई। चलो ये R की वैल्यू आई है, हमारी रेडियस √3R है, हमारी रेडियस क्या है, तो √3 इंटू P √3 अपॉन 2, 3/2P ये है, सही है ना। ये तो R की इसकी वैल्यू है। चलो 1/3 पाई 22/7
आर स्क्वायर, आर कितना है, आर वो रहा अपना 9 बटा इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू इंटू एच, और इक्वल टू कितना है 4950। लो साहब, अब आ गया आपका आंसर। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 0, 9 पंजे 45, 5 0, 2 से करा 2, 7 ती 21, दूनी 42 इंटू 5, 2100 आ रहा है क्या? लो साहब 2100 बटाइए। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? केवल एक चीज थी, इससे तो आर निकला है और हमें चाहिए कौन का आर। हम क्या कर रहे थे, इस आर को यूज कर रहे थे। ये किसका आर है, ये उसका आर है, इस डिब्बे का। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह से क्लियर कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से। हाँ अब कॉपी में करेंगे, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे बेटा। अच्छे अच्छे बच्चे करके दिखाएंगे, पीछे इंटेलिजेंट बच्चे करके दिखाओ फटाफट से। मैं रुका हुआ हूं, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों के अंदर कितना दिमाग है। चले अब अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कैसे चल रहा है। 8 बराबर एक घन को 8 बराबर टुकड़ों में काटा गया। भाई साहब पहले एक क्यूब ले लो आप। एक क्यूब को 8 बराबर पीसेज में काटा जाएगा, तो कैसे काटा जाएगा? ये तो रीजनिंग का है, तुम बता दो जरा। हाँ 8 पीसेज में कैसे काटा जाएगा, जल्दी बताओ। ये तो रीजनिंग की चीज है ना? नहीं, हाँ कैसे काटा जाएगा? हाँ? क्या कह रहा है? ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, कर दिया 8 पीसेस में। ये तो क्यूब में सर ने खूब पढ़ाया था, 2x2 का क्यूब, 3x3 का क्यूब, 8 में काटते हैं, 27 में काटते हैं, 64 काटते हैं, ये तो खूब पढ़ाया गया है। अब इसने कहा घन के प्रत्येक टुकड़े, एक टुकड़े पे निगाह करो, इस टुकड़े पे 9 सर्किल सेट करो। 9 सर्किल, चलो भाई साहब 9 सर्किल सेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट कर दिए 9 सर्किल। यही कहना चाह रहा है, 9 सर्किल सेट करो, और 9 सर्किल सेट करके दो वृत्तों के व्यास का योग 8 इकाई है। अब समझना, दो वृत्तों के व्यास का योग, यानी कि यहां से यहां तक 8 है, तो एक वृत्त का व्यास कितना है, और तीनों का कितना हो गया, यानी कि एक जो है इसका क्या हो गया 12, और पूरे का क्या हो गया 24। अभी तक मैंने कुछ पेन नहीं चला है, ध्यान रखना है। ये सारी चीजें सेट कर दी मैंने, और यहां तक आ चुके हैं अपन क्वेश्चन में। दो वृत्तों के व्यास का योग 8 इकाई है, उस बेलन का अधिकतम आयतन बताओ। अधिकतम आयतन का 1/3 बताओ, यानी वॉल्यूम भी नहीं बताना, बल्कि वॉल्यूम का भी 1/3 बताना है। क्या बताना है? जिसे मूल घन में, मूल घन कौन सा, बड़े घन में सेट किया गया है। चलो साहब, अब आप दिमाग में सेट करो कि आपके पास एक बड़ा क्यूब था, और इस बड़े क्यूब में आपने एक ये सेट कर डाला, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 24, और रेडियस कितनी हो गई 12। खत्म। अब इसका वॉल्यूम निकालना है मुझे। इसका वॉल्यूम कितना है, क्यूब का वॉल्यूम पाई, पाई में तो दे ही रखा है, बेचारा मेहनत ही नहीं करवाना चाह रहा। पाई आर स्क्वायर 12 इंटू 12 और इंटू एच। खत्म। हाँ जी, 12 12 12 चौक 48, 12 दूना 24, 28 इंटू 12,
हाँ 1/3 भी करना है तो, और 1/3 भी यहीं भी कर दो ना, ताकि अपन की कैलकुलेशन और बचे। सही है। तो ये हो गई 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 9 12, 12 छिक 72, 12 नम्मा 108 और 7 115, और ये क्या हो गया पाई। ये लो बेटा आंसर आ गया, खत्म। क्वेश्चन शानदार था, बाकायदा लेवल में बने हुए क्वेश्चन थे बेटा। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सुबह 8 बजे आना था ना आपको क्लास में, नहीं आ पाते ना, घर वालों को बोल दिया कि मैं क्लास में नहीं पहुंच रहा हूं, बोल दिया। अब मेरे सामने बोलना, आज तुम भी है ना मेरे सामने बोलना है, जरूरत नहीं है क्यों? अच्छा, तो मेरे सामने वो ऐसा बोल दें कि भाई पढ़े तो पढ़, नहीं पढ़े तो मत पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने बोल दे, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बोला है घर वालों ने? अच्छा खुद ही पढ़ लेते हो तुम, तुम्हारे चक्कर में बेचारा ये हीरा और गया काम से। खैर ये भी नियति है, इसकी भी नियति है। हाँ इसकी नहीं नहीं इसकी हाँ हाँ हाँ, ये तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से। फिर एक बार दोबारा से समझा रहा हूं बेटा, समय बहुत कीमती है। परसों देखा नहीं, वो 8 बजे सीएम डिप्टी सीएम निकला था और 8:30 बजे खेल ही खत्म हो गया उसका। अकाउंट में उसके कितने करोड़ रुपए भरे पड़े होंगे, नहीं सोच सकते ना। सही है नहीं है? आधा घंटे में शोक सभा चालू हो गई। तो जीवन बहुत सीमित है, जितना हो सकता है मेहनत करो। आज वो अच्छे काम करके गया 66 साल की उम्र में, तो उनको जाना जा रहा है, गिना जा रहा है कि भाई 6 बार डिप्टी सीएम बनाए, तो सचमुच इंटेलिजेंट ही आदमी होगा, छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। चल दोबारा, एक क्यूब इज कट इनटू 8 पीसेज, 8 पीसेज में कर लिया। इसमें 9 इस सर्किल्स को रख दिया। 2 सर्किल का डायमीटर कितना है? 8 है। तीनों का कितना हो गया? 12। ये 12 तो ये 24। इसमें क्या रख दिया? इसके अंदर एक सिलेंडर रख दिया, और सिलेंडर रख दिया तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? 24। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 12। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम और उसका भी 1/3 कर दिया। सही है ना? और उसका भी क्या कर दिया? 1/3। अब इसको ये घन चक्कर यूं ही कह देता, सिलेंडर की जगह हम कौन रख रहे हैं, तो एक ही बात होती। बोलो भाई क्लियर? चलो साहब आ जाओ, अगला क्वेश्चन, बैठ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और दिमाग लगाएंगे भाई आप, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। अंकुर जिसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से कम है, इसकी स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकंड से कम है। समझना अच्छी तरह, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया। एक आयताकार पथ पर चलता है, ये आपका रेक्टेंगुलर पाथ है। विकर्ण की लंबाई 5√3 है, इसकी लंबाई कितनी है? 5√3 है, 13 है, 5√13 है। एक बार देख लो अच्छी तरह से, मिस प्रिंटिंग नहीं हो जाए ना। हाँ जरूरी है, थोड़ा सा ये फ्रैक्शंस प्रॉब्लम दे देते हैं। विकर्ण के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 सेकंड में पहुंच जाता है। भाई साहब यों चला और यों चला, और कितनी देर में पहुंच गया? फेमस क्वेश्चन है, रेलवे में आया है, एसएससी में आया है, बैंक में तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं आया। और सब आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब इधर उधर ही घूमते रहेंगे, तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। आयत की बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। चलो बोलो भाई। हाँ जी सोचो, कहां से सोचना स्टार्ट करना है? हाँ जी, कहां से सोचना स्टार्ट करना है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, छोटा मोटा लेवल नहीं है। अच्छा, इसमें अच्छी तरह पता लग रहा होगा कि ये आदमी चल कहां रहा है। ये आदमी यूं नहीं चल रहा है, बल्कि क्यों चल रहा है? कैसे पता?
एक आयताकार पथ पर चलता है, आयताकार पथ पर चलता है, विकर्ण पे नहीं चलता है। माना इसकी ये लेंथ है, ये क्या है L, तो ये क्या होगी, नहीं, एक ही वेरिएबल लो भाई, दो वेरिएबल लोगे तो दो इक्वेशन की तलाश करनी पड़ेगी। एक ही वेरिएबल लो तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और बोलो तो सही, चलो साहब, इसका स्क्वायर 25 इंटू 13 माइनस L स्क्वायर, लो साहब खत्म, 25 इंटू 13 इंटू L स्क्वायर आ गई। अब उसने कहा है कि वो यहां से और यहां तक चलता है और विकर्ण पर कोने पर पहुंचता है, तो यहां से यहां तक चला यानी कि L चला और रूट 25 इंटू 13 इंटू L स्क्वायर चला। ये क्या है, डिस्टेंस। क्या चीज है, डिस्टेंस। और कितनी स्पीड से, 5 सेकंड में पहुंच जाता है, 5 सेकंड में पहुंच जाता है। अब भाई साहब टाइम स्पेंड, टाइम डिस्टेंस स्पीड को पकड़ लिया इसने बैठे बैठाए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये दे रखी है, टाइम कितना है, इससे क्या चीज निकल गई। और भैया यूं कह रहे हैं स्पीड है ना वो ध्यान रखना 4 से कम है ये और कह दिया, स्पीड क्या है 4 से, ये भी एक्यूरेट नहीं दी, ये भी एक्यूरेट नहीं दी। पहले तो इक्वेशन बनी या नहीं बनी, ये वो लेवल है जो लाखों की भीड़ में आपको एक झटके में अलग कर देंगे। इक्वेशन बनी या नहीं बनी ये बताओ पहले, दोबारा। ये L, ये 25 इंटू 13 माइनस L स्क्वायर कैसे आया, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का ये आ गया इसमें, और इसको जोड़ के और 5 से डिवाइड क्यों करा, स्पीड। तो ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये स्पीड निकल गई और ये 4 से कम है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दुनिया में एक ही तरीका है, ऑप्शन सेट करना है। और वो ऑप्शन L की वैल्यू रखनी है, बड़ी भुजा की, या बताओ बड़ी भुजा क्या है, L। L की वैल्यू वहां पे फिट कर दो और वो 4 से कम आ जाए तो आपका आंसर सही है, और 4 से बड़ा आए तो आपका आंसर गलत, खत्म काम। क्वेश्चन को 3-4 बार घर पे करेंगे तो 30 सेकंड की रेंज का क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझ में तो आए कि सर ऐसे क्वेश्चन तो करे ही नहीं है हमने। चलो साहब, कौन सा ऑप्शन रखूं मैं सबसे पहले, ए वाला ही रखें। चलो भाई ए वाला रखा आपने। सुनो, वैसे मेरे मन से पूछा जाए तो मैं सबसे पहले ऑप्शन ए 10 रखता हूं। क्यों रखता हूं, क्योंकि वो जीरो वीरो बन जाती है और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो एक बार रख के देख लूं मैं, 10 रख के देख लूं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ये भी बात सही है, ये भी इनकी बात सही है कि इसे 20 रख लो, सही है 20 रख लेते हैं, चलो 20 अच्छा है। देखो यही चीज तो अपन को ऑप्शन में ढूंढनी है कि किसको पहले पकड़े। तो ये कितना आया, 25 इंटू 13 कितने हुए, 25 थी 75, 25 7 5 12 32 और 20 400। भैया यहां पे तो कहानी गड़बड़ हो गई, यहां पे तो कहानी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो माइनस आ गया, ये तो आयोटा को पकड़ लाएगा, यानी कि 20 से कम होगा। आ गई कहानी। अब 20 से कम, 20 से ऊपर वाले तो हटा दो, अब 3 ऑप्शन गए काम से। हाँ जी गए काम से। बेटा नई चीजें ढूंढो, नई चीजें करो, जब मजा आएगा। पुरानी चीजें तो घर से करके लाया करो। चलो अब दैट्स, इसलिए मैं कह रहा हूं सुबह क्लास को अटेंड करो। अब मैंने क्या करा, मैंने इससे कहा भैया मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो मेरी वैल्यू लगाता हूं 18। कौन सी, 18, 18 लगा दी, 18। और ये कितना आया था अभी, 25 7 5 12 32 और 18 अपॉन 325 में से 324 गई तो कितने बचे, एक का स्क्वायर रूट 1, 18 और 1 19, और 19 में 5 का भाग दिया तो इसका मतलब 4 से कम है। भैया छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है ये। हाँ जी मेंस लेवल क्वेश्चन है, और SBI PO मेंस और है।
अच्छा, इसी क्वेश्चन को 3 बार यदि घर पर रिवीजन कर लोगे तो आपको तो फिर इजी लगने लग जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन कोई टिपिकल है। अच्छा, रेलवे में और एसएससी में यही क्वेश्चन कैसे आया था वो बता रहा हूं। वहां पे क्या करा था उसने, यहां पे तो लेस देन 4 कर दिया, वहां पे इक्वल दिया था, कोई वैल्यू इक्वल दिया था, तो फिर वो ऑप्शन से सेट हो रहा था इजीली। लेकिन यहां पे फिर नई चीज पकड़ ली। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ करके देख लो बेटा, करके देख। हाँ करके देख लो उसे, करके, हाँ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जरा सा भी संशय हो, ऑप्शन को खुद हिट करो, खुद करो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। दोबारा ये एल, ये 25 इंटू 13 एल स्क्वायर, दोनों को ऐड करा, 5 का भाग दिया, एस आया, एस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ये कौन सा था? थर्ट इसको तो अभी मैं भेज रहा हूं सीट को भेज रहा हूं, इससे साथ साथ क्या है, बचे हुए 40 और कर देना। सही है, चलो। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, कितनी सी देर का है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, आयत की लंबाई चौड़ाई 7 और 3, आयत का परिमाप इतना है, इसका क्षेत्रफल बताओ। मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन को पेन चलाने की जरूरत नहीं, एसएससी ब्रांड है। कैसे? इधर देखो भाई, आयत का परिमाप इधर देखो, 7 और 3, 10 दूनी 20, x बराबर 40 और x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2, तो भाई साहब ये 14 और ये 6, 84 आंसर। हाँ जी भाई, अब ये किस्मत वाली बात है, किसी के लिए ये इजी मिल जाते हैं, किसी के लिए ये कठिन मिलते हैं। बोलो भाई क्लियर। चलो 7/3, जो वैल्यू दी जाए उसी को पकड़ो, 7 3 10 दूना 20, x बराबर 40, x बराबर 2। नेक्स्ट 15, किसी आयत की लंबाई और परिमाप, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, सुबह भी आया था। चलो सुनो, अब इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर हम कैसे करेंगे। लेंथ और पेरीमीटर 2:7 है, ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ऑफ एल प्लस बी, इसको आधा करो, कितना हो गया, तो विड्थ कितनी हो गई, खत्म। तो आयत की चौड़ाई कितना है और लंबाई कितनी है, 2, खत्म। दुगना कर दो तो कितने हो गए, 3:4। कहां टाइम लगेगा। हाँ जी बोलो भाई, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी तो है, वैरायटी तो है। हाँ भाई, अब इसको करने का अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा, 7 पेरीमीटर है, पेरीमीटर को आधा करेंगे तो एल और बी आ गई, इसमें से इसको घटाया तो बी अपने आप निकल गई। चलिए नेक्स्ट, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अब देखो भाई साहब, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल, लो भाई साहब सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का पेरीमीटर का फार्मूला जल्दी बताया जाए, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू कितना है, हाँ जी सेमी सर्किल का पेरीमीटर। चलो अब पहले r तो निकाल लो, बची हुई कहानी तो बाद में करेंगे। r निकालने के लिए क्या करेंगे, 22/7 प्लस 2, r कॉमन लिया और इक्वल टू 36। और सुनो, जिसने कैलकुलेशन की टेक्निक मुझसे सीखी है, 7 दूनी 22 और 14, 36 गया 7, r बराबर क्या लिख दूं, हाँ भाई सर टाइम कैसे लगेगा मुझे बताओ, r बराबर क्या हो गया 7। अब मेरे पास ये r निकल के आ गया, आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, और उसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आयत की लंबाई के बराबर है। भाई साहब त्रिज्या से तो ये आयत की लंबाई बना रहा है 7। आयत का क्षेत्रफल 1/4 है, 1/4 में किसका भाग दिया 7, तो ये कितना हो गया, चौड़ाई कितनी हो गई 21। आयत की लंबाई, इंग्लिश से पढ़ो वो, चलो। एंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। भाई साहब ये ब्रेड्थ है, कोई बात नहीं, ये क्या है ब्रेड्थ है, और ये क्या है एक्स है, तो इन दोनों का क्या हो गया
147 एरिया है, 7 को डिवाइड करा तो कितना आ गया 21, और मेरा आंसर क्या आ गया? कहीं टाइम टेकिंग नहीं था। ऐसे थोड़ी है सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन वैरायटी तो है। दोबारा, सबसे पहले जैसे ही इसने सेमी सर्कल की बात की, एसएससी में 23-24 में आए हुए क्वेश्चन है ये, जो मैंने किताब में दिए हुए थे सेमी सर्कल वाले, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू यहां पे लगा दी, ये बिड्थ बन गई, और ये बिड्थ बन गई तो ये क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा देख लें अच्छी तरह, आयत की बिड्थ के बराबर है। चलो सब, नेक्स्ट। सोशल मीडिया पे इतना भरोसा ना करें, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं अभी तो। और परसों देखा था एक व्यक्ति सोशल मीडिया वो मैप लगा के चल रहा था, और कहां पहुंच गया नहीं पता। वो मैप लगा के चल रहा था और वो वहां पहुंच गया, बस मरे मरे बच गया। वो गणेश जी के मंदिर के पीछे की सीढ़ियों पे, और सीढ़ियों से गाड़ी को उतार रहा है, शिफ्ट सीढ़ियों से गाड़ी को उतार रहा है, और यूं कह रहा मैप चल रहा है। अरे दिख नहीं रहा है, वो तो बच गया, वो तो लोगों ने बचा लिया उसको। तो बड़ी हलचल हो गई कि मैप आदमी को कहां से कहां लेके जा रहा है। सही है। चलिए, एक वृत्त और एक आयत के क्षेत्रफल का योग, बहुत शानदार क्वेश्चन। 2136 स्क्वायर सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास, चलिए, एक वृत्त है और एक क्या है, आयत है। वृत्त का व्यास 42 है। अच्छा, व्यास 42 है तो त्रिज्या कितनी है? अब सुनो, एरिया, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबका ध्यान। 7 होता तो एरिया कितना आता, 154। 21 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 15 नंबर 135, 138, खत्म, एरिया बन गया। फास्ट। अब वो यूं कह रहा है इसका और इसका एरिया बराबर है, वृत्त का व्यास इतना है, आयत की चौड़ाई कितनी है, 30। अच्छा, दोनों का एरिया किसके बराबर है, 1386 प्लस 30x, ये x मान लो, इक्वल टू 2136, खत्म। इसको इधर ले जाओ, माइनस कर दो, क्या होगा, 0, 8 5 13, 7 3 10, 7। x बराबर क्या आ जाएगा, 25। तो वृत्त की परिधि, अच्छा मानव आप अभी तो पूछना ही क्या चाह रहे हैं, वो तो चीज ही अलग है। तो वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप का अंतर बताओ। वृत्त की परिधि, अब सुनो, 7 है तो कितना होता है, 44। 3 है तो 3 और कर दो, 4 3 12, 3 3 9, और 1 10, 102 हो गया। 102 तो किसकी परिधि हो गई, वृत्त की परिधि। और आयत का परिमाप ये 25 हो गया। 25 और 30 कितना, 55, 55 दूनी 110। देख लो जरा गड़बड़ी और कहां आई है। पहले तो ये सही लिखा है, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132, यस 132, और आंसर क्या आ गया, 22। लो भाई साहब, आप देखो कि क्वेश्चन को कहां से कहां घुमा फिरा के पूछा गया है। सही है, नहीं है? ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी सी बात कर ली हो। अब भूल जाओ आप उन दिनों को जो सीधी सीधे से क्वेश्चन आते थे, और इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी में आ रहे। 50% क्वेश्चन हमको यही दिखे थे इस तरह के, जहां पे सीधी सीधी सी बात नहीं कर रहा। यदि कोई बच्चा एसएससी के क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन और सी सेट के क्वेश्चन सारे निकाल लेता है, कंफर्म हो जाए इससे बाहर नहीं जाएगा। कंफर्म हो जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा, कैसा भी एग्जाम दे आओ। चलो बोलो भाई, क्लियर। दोबारा, 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 7 रेडियस होती तो एरिया इतना, 21 से 3 से गुना करा तो 9 से गुना कर दिया। इन दोनों का एरिया किसके बराबर है, 2137। इसमें से इसको माइनस किया, 750, 750 में 30 से डिवाइड करा 25, तो x की वैल्यू 25 करा तो 25, और ये कितने हो गए, 55 दूनी 110। इसका पैरामीटर 44 है। 3 21 करा होता तो 3 से मल्टीप्लाई 132। अब एक चीज आपको फिर बार बार याद आ रही होगी, जो चीज मैंने क्लास में बुलवाई वो सब याद आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि 7 44 154 जीवन भर काम आना है। चलो नेक्स्ट, 18।
आयत का परिमाप 108 सेंटीमीटर और लंबाई इतनी है। आयत के अंदर त्रिज्या वाले कितने अर्धवृत्त खींचे जा सकते हैं? वेरी गुड भाई साहब, सोच के देखो कि भैया कहना क्या चाह रहे हैं। पेरीमीटर 108 है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी लेंथ कितनी है? 40। विड्थ बता सकते हो क्या बिना पेन चलाए? ओ भैया पेरीमीटर है 108, इसको आधा करो 54। 54 में से ये गए तो ये कितना? पेन चलाएंगे इसके लिए। अब वो यूं कह रहा है कितने अर्धवृत्त खींचे जा सकते हैं। भाई साहब अर्धवृत्त की डेफिनेशन तो बताओ, रेडियस कहां है उसकी? रेडियस है क्या? तो आंसर क्या आएगा? कैंट बी। रेडियस तो है ही नहीं। कोई बच्चा कहेगा मैं तो है ना ये अर्धवृत्त बनाऊंगा, और कोई कहेगा मैं ये अर्धवृत्त बनाऊंगा, झगड़ा हो जाएगा फिर तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी। तो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एक एक दो दो सेकंड में जवाब देते हैं। चले सब 19, वेरी गुड। अब इसके 40 क्वेश्चन आपके पास जा रहे हैं, प्लीज करके लेके आना और कल सुबह मिलना 8 बजे, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद लगेगा सर हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस, मैं फिर बार बार मैं कहूंगा किसी दूसरे को मत देखो, खुद पे भरोसा करो, मेरे ऊपर भी मत करो। सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये तय। आ जाओ। दो आयत P और Q की लंबाई का योग इतना है, आयत P और Q के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, जबकि उनकी चौड़ाई इतनी है। यदि ऐसा है तो इन दोनों आयतों के परिमाप का अंतर ज्ञात करो। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू रेक्टेंगल P एंड Q, दो रेक्टेंगल है भैया, लो साहब दो रेक्टेंगल है, 60 सेंटीमीटर लेंथ है, ध्यान रखना। एक की x है तो एक की क्या हो गई? 60 माइनस x, सही है। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल P टू Q, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द P टू Q 8:3 while their breadth 16, ये कितनी है? 16, और ये कितनी है? 12। और दोनों के एरिया का रेशो x इंटू 16 बटा 60 माइनस x इंटू 12, और ये रेशो कितना है भाई साहब? 8/3। कितनी सारी चीजें जो ऑटोमेटिक कटने को तैयार हैं। 8 दूनी 16, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, x बराबर 120 माइनस 2x, 3x बराबर 120, x बराबर 40, x बराबर कितना है? अभी रुक जाओ, कहानी बाकी है। इतना इजी नहीं पूछा इसने, x ही पूछ लिया। इसने क्या पूछा है? x पूछ लिया। तो भैया ये तो है 40 और ये कितना है? 20। अब उसने क्या पूछा है? यदि ऐसा है तो दोनों आयतों के परिमापों के अंतर बताओ। इसका परिमाप 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 कितना? 112, थैंक यू। और ये 20 और 12 32, 32 दूनी 64, डिफरेंस 8 4 12, 6 5 6 4 10, 48 आंसर। लो भैया 48 आंसर। हाँ जी, देखो आपको एक चीज में तो मजा आने लग गया होगा कि क्या पूछ रहा है, क्या निकलवा रहा है और क्या आंसर चाह रहा है। अच्छा एक बार आप 3-3 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो अगली बार आपका दिमाग उसी तरह से काम करना चालू कर देगा। ऐसा थोड़ी है, दिमाग को जैसा बनाओगे वैसा काम करेगा। क्या किया? ये x है, ये 16 है, ये 60 माइनस x कैसे आया? दोनों का टोटल 60 था ये। अब पहले का एरिया दूसरे का एरिया, रेशियो, x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 20। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, 7x और 4x। जैसे रेशियो हटाने हो x तुरंत पकड़ लो। आयत का क्षेत्रफल इतना है 28x² इक्वल टू 24। एक बार देखो सर 124, देखो ये गड़बड़ी हो जाती है ना, ये 124, हाँ क्योंकि वो तो 7 चौक 28, 7 नहीं, देखो देखना जरा ये नंबर क्या है। एक मिनट रुको जरा, रुको। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, सही है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 7:4। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 124 सेंटीमीटर, अच्छा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर
ओहो, मैं तो सोच रहा बड़ा इजी बात है। वो कह रहा है ऐसा करते हैं तो इसका जो एरिया है अधिक है, यानी कि 24 7 चौक 28। द रेशो ऑफ लेंथ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर, ये अधिक है किससे? स्क्वायर से, जिसकी साइड कितनी है 24 इंटू 24, और कितना अधिक है 124। हाँ जी, इक्वेशन बन गई। ज्यादा वाला आगे, कम वाला पीछे, ये रहा। चलो सुनो, इसको काटने का तरीका। 3 घर है ना, 4 सत्ते 28, 4 छिक्की 24, 4 ती 12, 1। कैलकुलेशन इजी हो गई। चलो 7 दूनी, ओह ये 2 नहीं है भैया, स्क्वायर है ये, 7x स्क्वायर, और ये 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 13 14 बराबर 31। 7x स्क्वायर बराबर 5, 7 1 x स्क्वायर, 7 दूनी 14, x बराबर कितना भाई साहब? x की वैल्यू आई है अभी तो ये कह रहा है, अब देखो फिर पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप। अच्छा, वर्ग आपका क्या है 24 इंटू 4, वर्ग की भुजा क्या है आपकी 24। हाँ ये यहां पे सही था, है ना? 24 इंटू 4 वर्ग का परिमाप हो गया। आयत के परिमाप का अनुपात बताओ, आयत का परिमाप कितना है? इधर देखो कैसे निकालेंगे। 7 और 4 11, 11 दूनी 22 इंटू एक्स। चलो साहब 2 से काटा, 48 और 55। कैलकुलेशन करने की स्टाइल देख लो, कैलकुलेशन करने की स्टाइल देख लो, कहां से क्या चीज घुमाई फिराई। पूरा की पूरा एरिया वॉल्यूम दिमाग में सेट, पूरा की पूरा एरिया वॉल्यूम। मुझे नहीं लगता इनसे हाई लेवल दुनिया में क्वेश्चन बनते होंगे। फिर एक बार, हाँ दोबारा से एक रेक्टेंगल है 7/4 का है, इसका एरिया कितना है 28x स्क्वायर। ये एरिया ज्यादा है किससे? एक 24 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, उसके एरिया से ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका पहले तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 24 इंटू 4। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 7 4 11x, 11 पंजे 55। अब तो क्या करना है, खत्म। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो बच्चे पहली बार आए उनसे निवेदन, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बताना है। कोई क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे क्वेश्चन पूछें, और हमारी सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखते रहें। एसएससी, बैंक, रेलवे, सी सेट। थैंक यू।